सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज इज द कोर ऑफ लर्निंग। सीखने की बुनियाद भाषा है, क्योंकि ये प्राइमरी मीडियम है जिसके द्वारा नॉलेज को कम्युनिकेट किया जाता है, समझा जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है। लैंग्वेज इज द प्राइमरी मीडियम थ्रू विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड एंड एक्सप्रेस्ड regardless of the subject like science, mathematics, social studies or arts. Language plays a pivotal role in enabling learners to comprehend concepts, participate in discussions, and express their understanding effectively. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लर्नर्स की मदद करती है ताकि वे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाएं। इट इज सेंट्रल इन ऑल द सब्जेक्ट्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स इन एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन, एंड इट हेल्प्स इन लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ये समझ में मदद करती है। सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए लिंग्विस्टिक स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे बुक को रीड करना, इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेनेशन को ग्रास्प करना। इन सभी के लिए डिकोडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होनी चाहिए। इन ऑल द सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स रिक्वायर्स लिंग्विस्टिक स्किल्स। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ग्रास्पिंग एक्सप्लेनेशंस depend on the learner's ability to decode and comprehend language. Expression of knowledge. Language allows students to articulate their learning through writing, speaking or even digital communication. जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखकर, बोलकर या डिजिटल फॉर्म में लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब भी हम मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसको समझने के लिए रीड करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, और उसके रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड एक्सप्लेनिंग रीजनिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन। लैंग्वेज इसलिए जरूरी है ताकि हम इंफॉर्मेशन के बारे में रीजन कर सके, डिबेट कर सके, क्वेश्चन कर सके और उसको एनालाइज कर सके। Language is essential for reasoning, debating, questioning, and analyzing information. In subjects like history or social science, history is a part of social science, remember this thing. Critical discussion is impossible without language proficiency. यदि भाषा में दक्षता नहीं है तो इन subjects में critical discussion करना असंभव है. Next is learning across subjects. It supports learning in all areas. Scientific concepts are understood through technical vocabulary. तकनीकी जो शब्द होते हैं उनके द्वारा हम scientific concepts को समझते हैं, और जो literary skills हैं वो हमारी मदद करती हैं social science को समझने में. Literary skills help in interpreting social studies, and even mathematics relies on precise use of terms and explanation. और mathematics भी डिपेंड करता है यूज ऑफ टर्म्स और एक्सप्लेनेशन पर. आइए जानते हैं कि व्हाई लैंग्वेज इज सेंट्रल टू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड हाउ इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन द क्लासरूम. फर्स्ट इज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो सीखने या पढ़ाने की जो माध्यम है, पढ़ाने का माध्यम है, वो भाषा होती है. इन एवरी सब्जेक्ट like math, science, history or arts, teachers use language to explain concepts, give instructions and ask questions. सभी subjects में teachers language का use करते हैं concepts को समझाने में, निर्देश देने में और प्रश्न पूछने में. For example, in science, plants need sunlight for photosynthesis. अब इसमें language का use किया गया है concept को समझाने में. In maths, teachers may give instruction like add 5 to both sides of the equation. अब जानते हैं कि किस तरह से क्लास में इसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं. हमें क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स करेक्टली कंटेंट को समझ जाएं और बिना किसी कंफ्यूजन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें.
Effectiveness in classroom, clear and precise language ensures students understand content correctly and follow instructions without confusion. Next है language helps in comprehension and learning. ये students को concepts को समझने में help करती है. Students read textbooks, listen to lectures and interpret diagrams. All require language skills. बुक को पढ़ने में, लेक्चर को सुनने में और डायग्राम को समझने में, इन सभी में लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत होती है. और टर्म्स को समझने में भी हम लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग टर्म्स लाइक डेमोक्रेसी इन सोशल साइंस और इवेपोरेशन इन साइंस डिपेंड्स ऑन नोइंग द लैंग्वेज. आइए जानते हैं क्लास में इसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सिंपल लैंग्वेज में टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए और पैराफ्रेजिंग एनकरेज करना चाहिए. मीन्स उनको हमें अलाउ करना चाहिए कि वो अपने शब्दों में कंसेप्ट्स को कह सकें. टीचर्स कैन इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन बाय एक्सप्लेनिंग टर्म्स इन सिंपल लैंग्वेज, यूजिंग एग्जाम्पल्स and encouraging paraphrasing. Third reason है language develops thinking and reasoning. Language allow करती है students को कि वे critically, analytically think कर सकें और अपने ideas को express कर सकें. Language allows students to think critically, analyze and express ideas. For example, in history, discussing causes of war requires forming arguments using language. In maths, explaining problem solving steps use logical language. अब यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये जाना कि यदि किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो उसमें भी लैंग्वेज का यूज होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी लॉजिकली हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. आइए जानते हैं किस तरह से हम इफेक्टिवली इसको क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. क्लास डिस्कशंस, डिबेट्स एंड रीजनिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथन कॉग्निटिव स्किल्स एंड सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग. यदि हम क्लास में डिस्कशन कराएंगे, डिबेट्स कराएंगे, रीजनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे तो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स स्ट्रेंथन होंगी और उनकी समझ बढ़ेगी. नेक्स्ट है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी. स्टूडेंट्स लैंग्वेज का यूज करके ऐसे लिखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और स्टोरीज को नरेट करते हैं. स्टूडेंट्स यूज लैंग्वेज टू राइट एसेज, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, क्रिएट प्रेजेंटेशंस एंड और नरेट स्टोरीज. फॉर एग्जांपल, राइटिंग अ साइंस रिपोर्ट और एक्सप्लेनिंग अ ग्राफ. इसको हम क्लासरूम में इफेक्टिवली ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करें. Encouraging students to explain concept in their own words enhances retention and creativity. Next is language supports cross-curricular learning. कई subjects language के through connected होते हैं. Many subjects are interconnected through language. Reading comprehension improves understanding in social science and science. यदि students पढ़कर समझ सकते हैं, इससे वो subjects के concepts को भी समझ पाएंगे. और इंग्लिश की वोकैबुलरी यदि स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे सब्जेक्ट्स के टेक्निकल टर्म्स को भी वो सीख पाएंगे. इसकी क्लासरूम में इफेक्टिवनेस ये है कि हम थीमेटिक प्रोजेक्ट्स या इंटीग्रेटेड लेसन्स का यूज कर सकते हैं जिससे वो सब्जेक्ट नॉलेज और लैंग्वेज स्किल्स दोनों को स्ट्रेंथन कर पाएंगे. नेक्स्ट है लैंग्वेज एड्स असेसमेंट एंड फीडबैक. ये असेसमेंट और फीडबैक में भी मदद करती है. टीचर्स लैंग्वेज का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, फीडबैक देने के लिए और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए. फॉर्मेटिव असेसमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन वर्बल एक्सप्लेनेशंस, रिटन आंसर्स एंड ओरल प्रेजेंटेशंस. फॉर्मेटिव असेसमेंट में वर्बल एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं या स्टूडेंट से मांगे जाते हैं, आंसर्स लिखवाए जाते हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस करवाए जाते हैं. इन सभी में लैंग्वेज का यूज हो रहा है. क्लास में इफेक्टिवली हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज बेस्ड फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएं. सो ऑन द होल वी कैन से दैट लैंग्वेज इज द ग्लू
that binds all subjects because it enables communication, comprehension, thinking, expression, and evaluation in the classroom using clear, interactive, and context-based language enhances learning in every subject. Thank you so much.